हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सिंह दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अलजेब्रा का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं, डेट इज़ नोन एज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक इतना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप देखें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अलजेब्रा का जो हम बेस की अगर हम बात करते हैं तो सभी जगह पे पॉलिनोमियल यूज होता है। पॉलिनोमियल की जिस बच्चे को अच्छे से नॉलेज होगी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर जगह पे भी आप उस पॉलिनोमियल की नॉलेज को यूज करके बहुत इजी वे में क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। आज पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि इस क्लास के बाद आपके पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई भी डाउट, किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। आप एक रजिस्टर और पेन अपने साथ रखिएगा, साथ साथ क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको नोट डाउन कीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। आपकी सारी तरह की प्रॉब्लम्स हम आज इस क्लास के अंदर दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल होता क्या है, अगर हम डेफिनेशन पर जाएंगे तो एक अलग बात है, लेकिन हम पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। पॉली का मतलब होता है बच्चों मैनी। क्या मतलब होता है? मैनी। और जो आपके पास नोमियल है, इसका मतलब होता है टर्म्स या पार्ट्स। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो यहाँ पे बनता है पॉलिनोमियल का मतलब बनता है आपके पास मैनी टर्म्स, यानी कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर काफ़ी टर्म्स होती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करने की अगर हम बात करें तो इसको रिप्रेजेंटेशन हम जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो हम इस तरीके से करते हैं। an-1 xn-1 प्लस इस तरह से a1 x1 और a0। ये इसकी एक जनरल एक्सप्रेशन है जिसका हम, क्योंकि ये देख रहे होंगे आप सारे के सारे आपके पास x में है, तो हम इसको px का नाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसको gx, rx, fx इस नाम से भी डिनोट किया जा सकता है। ये जनरल एक्सप्रेशन है। इसको आपके लिए हम इजी करने के लिए एक एग्जांपल भी लेते हैं। एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें 7x⁵ प्लस 3√3x⁴ प्लस 1/2x⁵ प्लस 2x और प्लस 5, हमने एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखी है। ये आप इसमें देख रहे हैं कि जो x⁵ है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पे आपके पास 1 आ गया। तो ये सारे के सारे डिक्रीजिंग फॉर्म में है। 5 4 3 2 1 इस तरह से अगर हम कोई बात करें तो वो डिक्रीजिंग में जाती है। तो इस तरह का जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो जो आपकी डिवीज़न है और आपके फैक्टराइजेशन, दोनों जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिवीज़न एंड फैक्टराइजेशन। जब आप डिवीज़न करते हैं तब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले रखना पड़ता है, जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। हमने बात करी आपके पास यहाँ पे पावर की, और आप ये देख रहे होंगे इसे कोफिशिएंट और कांस्टेंट है। तो ये 1 बाय 1 हम इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल में कि क्या चीज़ आता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास मैंने बोला, यानी कि कॉन्सोनेंट और आपके पास जो वेरिएबल हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। पहले हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं, उससे आपके लिए और आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले तो इसमें नंबर 1 पे आता है आपके पास कांस्टेंट। कांस्टेंट बच्चों हम इसमें बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं आप an-1 इसी तरह से ये, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम ABCD इस तरह से। नंबर्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 7 √3 1/2 2 इस तरह से। ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात ये है कि √2 है, 1/2 है, फ्रैक्शंस भी हैं इसमें और स्क्वायर रूट में भी हैं। इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट, कांस्टेंट हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, और कोएफिशिएंट जब हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स आएगा। इनकी वैल्यू होती है फिक्स, तभी इनको कांस्टेंट बोला जाता है। कई बार आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस नंबर, तो आप वो यहाँ पे देखेंगे। उसके साथ साथ कई बार आपका आता है कि इज दिस पॉलिनोमियल और नॉट, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम बहुत आती है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये अंडर में √3 है आपके पास, ये है आपके पास फ्रैक्शन में। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा, इसके बाद हम दूसरा ध्यान ये रखना अपने, ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो रियल नंबर के बारे में आपको वहाँ जानकारी सारी मिलेगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल
जैसे अब हमने देखा इसके अंदर हमने x लिया हुआ तो ये x वेरिएबल है। अगर y होता सारी जगह तो हम y बात करते हैं इसमें कि ये पी वाई हो जाता है आपके पास। इसी तरह से z है, t है, u है, v है, ये इस तरह से अल्फ़ाबेट्स हम यूज करते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है ये फिक्स नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं, जबकि कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, फिक्स होते हैं। तो इसलिए इनको वेरिएबल बोला जाता है, x y z t u v। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको और बता दूँ कि मान लीजिएगा आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल इस तरह से है तो इसको हम बोल देंगे वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर मान लीजिएगा ये यहाँ पे इस तरह से है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, तो ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। और इसी तरह से बच्चों अगर ये एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड क्यूब इस तरह से होगा तो ये होगा पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। क्या होगा बच्चों, ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। और जो आपकी 9th और 10th क्लास है या आप इसमें बात करें, ये जो हमारे पास x में है वन वेरिएबल, हमारे 9th और 10th में ज़्यादातर हम वन वेरिएबल के अंदर क्वेश्चंस मैक्सिमम लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और आती है, डैट इज़ नोन एज टर्म। टर्म्स क्या होती हैं बच्चों, टर्म्स जैसे अभी हमने बात की मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर काफ़ी टर्म्स होते हैं। लेकिन टर्म्स होती क्या है, टर्म्स पे जाने से पहले आप ये देखिएगा, जैसे हम बात करें 5 की और x की, ये वन टर्म है कि टू है, वन टर्म है। ये क्या है, वन टर्म है। अब हम इन दोनों को अगर हम इस तरह से लिखें x 5 प्लस एक्स और 5 माइनस में एक्स, तो बच्चों ये कितनी टर्म्स हुई, अब हमारे पास टू टर्म्स हो गई। और ये कितनी है, अब हमारे पास टू टर्म्स हैं। एक क्वेश्चन है कि ये कितनी टर्म्स होंगी, वन और टू। यस, वन और टू। देखिए थोड़ा सा और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप बताइए वन टर्म है कि टू है। ये देखने में आपको लग रहे हैं कि जैसे टू हो, नहीं, ये वन टर्म आती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा कि अगर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो या फिर इस तरह से हो, डिवीज़न है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इसमें हम सिंगल टर्म की बात करते हैं। ये वन टर्म है आपके पास, ये भी वन टर्म है। तो जो टर्म्स हैं आर सेपरेटेड बाय, नोट कर लेना बच्चों इस पॉइंट को, सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, नॉट बाय डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपने ध्यान रखना, जो टर्म्स होंगी जितने बीच में प्लस के और माइनस के साइन आएंगे वो सारे के सारे हम टर्म्स में काउंट करेंगे। ओके, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक टर्म हुई, ये सेकंड टर्म है आपके पास, ये थर्ड टर्म है आपके पास, फोर्थ, और इस तरह से फिफ्थ। ये 5 टर्म्स आपके पास इस तरह से आ गई है, और ये जनरल आपके पास n टर्म्स आपके पास होती है। क्लियर हो गया पॉइंट बच्चों, आई होप ये क्लियर होगा यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे आता है बच्चों डिग्री। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिग्री। व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, या इसी के बेस पे आगे आपके पास लीनियर आएंगे, कांस्टेंट आएंगे, जीरो पॉलिनोमियल आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, वो सब के सब आपके डिग्री बेस्ड हैं। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री में हम मोस्टली एक बात देखते हैं, कई बार बुक्स के अंदर भी आप यही चीज़ देखोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे कि सिर्फ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही आपके पास डिग्री है, तो उसके साथ एक कंडीशन और है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ नॉन जीरो टर्म। ये अभी क्लियर कराते हैं आपको। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। क्या जनरल अगर हम बात करें, ये रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे ए एन, ये जीरो के इक्वल नहीं होते, और ये कंडीशन भी आपके पास आती है कि ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि जो लीडिंग कोफिशिएंट, इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर होगी आपके पास, जो हाईएस्ट डिग्री होगी आपके पास, उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी ज़रूरी है कि नॉन जीरो टर्म। अब देखिएगा, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, x इज टू पावर 5 4x3 प्लस 2x, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, यस बताइए, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द कोफिशिएंट, तो इसकी डिग्री आएगी बच्चों आपके पास 5।
लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इस वे से रिप्रेजेंट कर दूं ऐसे 0 इंटू एक्स इज टू पावर 6, तो बताइए क्या इसकी डिग्री 6 होगी? यस, क्या इसकी डिग्री 6 होगी? नहीं होगी इसकी डिग्री 6, क्योंकि ये टर्म जो आपके पास है 0, इसलिए बोला जाता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ नॉन जीरो टर्म, यानी कि ये कंडीशन आपने इसके साथ ज़रूर लगानी है डिग्री के लिए। अब इसके बाद आता है कि डिग्री कैसे होती है, क्या क्या डिग्री इसके अंदर आ सकती हैं, क्या इसके अंदर फ्रैक्शन भी आती है, क्या कुछ और भी आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो डिग्री होगी हमेशा, डिग्री जो होगी वो हमेशा होल नंबर होगा। पहले हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं, इससे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम थ्योरी की बात करें तो इसको बोलेंगे होल नंबर, ठीक है बच्चों, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0। ये आपके पास थ्योरी में रहेगा कि होल नंबर हो सकती है डिग्री आपके पास, क्लियर पॉइंट। या एक रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम याद रखने की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है, पूरी जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं वो प्लस में 0, यानी कि 0 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, बट डिग्री कभी भी, इसको बच्चों आप नोट कर लें अच्छे से, डिग्री कांट बी, फर्स्ट वन इज नेगेटिव, सेकंड वन इज फ्रैक्शन, थर्ड वन इज अंडर स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज nth रूट ऑफ एनीथिंग। यानी कि कभी भी डिग्री जो है आपके पास ना ही फ्रैक्शन में आएगी, ना ही कभी नेगेटिव होगी, ना ही कभी आपके पास इस तरह से स्क्वायर रूट में आएगी, और ना ही कभी आपके पास किसी भी क्यूब रूट में, फोर्थ रूट में जाएगी। हाँ, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का कि जो कांस्टेंट हैं वो आपके पास हो सकते हैं। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब आपको कहा जाता है फाइंड दिस इज दिस पॉलिनोमियल और नॉट, तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार वो डिग्री में और यहाँ पे कन्फ्यूजन की वजह से जो पॉलिनोमियल होता है उसको नो कर देते हैं, जो नहीं होता उसको यस कर देते हैं। तो इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारा का सारा। स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा ध्यान रखनी है आपने, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स और डिग्रीज, ये आपके पास अलग अलग रहेंगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जहाँ पर आपको ये सारे के सारे जो अभी हमने सीखे हैं वो सारे के सारे अप्लाई करने हैं। ओके, सबसे पहले तो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, आप देख लीजिएगा इनको। 5x4 3x² प्लस 2x, सेकेंड है आपके पास x² प्लस √x, थर्ड वन इज x³ प्लस 1/x एंड द फोर्थ वन इज x² प्लस √2x और प्लस 3। आपको इनमें से बताना है कौन कौन से इनमें पॉलिनोमियल हैं। देखिएगा ज़रा, जो अभी आपने सीखा है उसके बेस पे बताइए कौन कौन से इनमें पॉलिनोमियल हैं। यस, देखिएगा ज़रा, क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल जब भी आपसे कोई पूछेगा पॉलिनोमियल है या नहीं है तो आपने कुछ चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो आप डिग्री देखिएगा, इसकी जो डिग्री है आपके पास, क्या वो होल नंबर है? 1 2 3 4 5 पॉजिटिव हैं आपके पास? यस हैं। हमारे पास डिग्री पॉजिटिव आ जाती है, होल नंबर आपके पास आ जाते हैं डिग्री में, तो यस दिस इज ए पॉलिनोमियल। सेकंड में बताइएगा क्या ये है? यस, सेकंड में ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिएगा x² प्लस x इज टू पावर 1/2 है, और अभी आपको क्या बताया गया कि डिग्री कांट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कभी भी डिग्री नहीं हो सकती। अब ये देखिएगा आपके पास क्या है, 3, थर्ड में x की पावर 3 है, 1/, है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज टू पावर -1। तो बच्चों कभी भी आपके पास डिग्री जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकती और नेगेटिव नहीं कभी भी होगी। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या ये हमारे पास है? यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ जो कांस्टेंट है आपके पास वो फ्रैक्शन में है, कांस्टेंट जो है वो फ्रैक्शन में है, लेकिन जो इसकी डिग्री है वो आपके पास होल नंबर में है। बच्चों यहाँ बताओगे आप इसकी 3 के साथ अगर हम बात करें वेरिएबल है कि नहीं है? यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहाँ पे है इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 के बाद क्या है आपके पास 0, तो सिंपल कांस्टेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें से देखा हमने कि ये जो फर्स्ट है आपके पास, ये आपके पास पॉलिनोमियल है,
जो 4th नंबर पे है ये आपके पास पॉलिनोमियल है। तो इसमें आपने कोफिशिएंट बताने, कोफिशिएंट आपको पता है कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो कोफिशिएंट हैं। इसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? इसमें से भी आपके पास क्वेश्चन आता है कई बार। x की पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट कितना मिलेगा आपको? क्या आप x की पावर 3 का कोफिशिएंट बता सकते हैं? x की पावर 3। अब आप कहेंगे x की पावर 3 इसमें है ही नहीं, तो अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3x² + 2x1 ऐसे। तो यहाँ पे देखेंगे जो x3 का कोफिशिएंट है वो बच्चों कितना है आपके पास? 0 है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू कि जब आप कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, अगर वो टर्म आपके पास इसमें नहीं भी है जो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है आपके पास, तो वो टर्म अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इस तरह से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की थी। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या था? डिक्रीजिंग में। और जब आपके पास इस तरह की कोई भी फॉर्म होती है उसको बोलते हैं बच्चों इंडेक्स फॉर्म। क्या बोलते हैं? इंडेक्स फॉर्म। ये दोनों ही फॉर्म आपके पास डिवीज़न में और आपके पास फैक्टराइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, आज की क्लास, पूरी उम्मीद थी मेरी कि आज की क्लास के अंदर हम आपके, जैसे हमने प्रोमिस किया था कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं, वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा मैंने पूरी कोशिश करी है कि वो आपके हो भी जाएं। तो बच्चों, आपके लाइक, शेयर और कमेंट ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है, हम और अच्छे से वीडियोज़ आपके लिए तैयार करके लेके आते हैं। तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।